नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे हम डॉज कॉइन। प्राइस फिर से बढ़ने वाला है। अब आप कहेंगे क्यों बढ़ने वाला है, बताता हूं आपको। दूसरा, बिटकॉइन ने कितना आज तक रिटर्न दिया होगा, कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं आप? मैं बताता हूं। अगर मैं पीछे 10 साल का कहूं तो आप ये मान लीजिए लगभग 1.25% का आपको रिटर्न दिया है। क्या यकीन होगा? चलो डाटा के आधार पे बताएंगे भाई। ऐसे तो हम भी नहीं आपको कुछ कह सकते और आपको बिलीव भी नहीं होगा, लेकिन कुछ डाटा ऐसे हैं पीछे के जिनके आधार पे हम ये चीज़ बोल सकते हैं। लेकिन पहले करेंगे बात डॉज कॉइन की, क्योंकि इलॉन मस्क अपने डिसीजन के लिए हमेशा चर्चा में रहता है, कुछ भी कर सकता है, बड़ा आदमी है। इलॉन मस्क अब जो है ट्विटर को पूरी एक तरह से रीडिफाइंड कर रहा है, यानी ट्विटर न रह के अब कुछ और हो जाएगा। वो कल से सारी चीज़ें सामने आने लग जाएंगी। अब उसमें वो ऐसे ऐसे बदलाव कर रहा है कि जो कहते हैं ना कि कुछ बोट्स जो थे अब तक वो सारे कल से ख़त्म हो जाएंगे। कल से आपको बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट भी नज़र आ सकती है फॉलोअर्स की। जैसे आपने देखा होगा ना, किसी के 5 लाख फॉलोअर हैं, किसी के 10 लाख फॉलोअर हैं। हो सकता है कि वो बहुत कम पे आ जाएं। क्यों? सब तो फर्जी होते हैं कि भाई ब्लू टिक लेने के लिए और अपने आप को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए लोग क्या करते हैं, फर्जी बोट्स के आधार पर अपने फॉलोअर्स बढ़वा देते हैं। तो वो बोट्स जो है कल से हट जाएंगे। तो देखो कितनी फैन फॉलोइंग गिरती है। हमारे तो है ही यार जरा से ट्विटर पे, हमारे तो 2000 के आसपास हैं। उसमें भी कुछ फर्जी हुए तो हो सकता है कि 1000 के आसपास ही रह जाए। तो ऐसे बहुत सारे रह जाएंगे। लेकिन बात वो नहीं है, बात हमारी है रेट की, कि ट्विटर पर फिर दोबारा से ब्लू टिक के लिए आपको $8 लग सकता है। लेकिन ये हो सकता है कल अनाउंसमेंट होगा, और मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये अनाउंसमेंट हुआ तो डॉज कॉइन का प्राइस फिर से बढ़ेगा। तो एक अच्छा खासा पंप आपको देखने को मिल सकता है, नजर रखिएगा। तो डॉज कॉइन अगर कल ये अनाउंसमेंट होता है $8 का, कि आपका ब्लू टिक के लिए अप्लाई होगा, और जो एप्पल यूजर है, एप्पल iOS वाले, उनके लिए होगा $11 का। तो ये दो प्राइस की चर्चा चल रही है। अब हो सकता है कल दोनों का एक जैसा ही हो सकता है $8 और $11 हो। लेकिन ये कल हो सकता है अनाउंसमेंट हो जाएगा। एक पूरा आर्टिकल मैं आपको देता हूं, तो उसी आधार पे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूं। अब कह नहीं सकते, हो भी सकता है। देखिए आजकल क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी हो जाता है। और फिर एलोन मस्क है, उसने इतना अमाउंट डाल के कोई चीज़ खरीदी है, तो देखिए पैसा तो वसूल करेगा, और पैसा वसूल करेगा इसीलिए उसमें ऐसे ऐसे उसने बदलाव किए हैं। तो $8 और $11 की बात चल रही है। अब यहां पर जो इंपैक्ट आएगा वो आएगा डॉज कॉइन के प्राइस पे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो होल्डिंग लेके इसकी बैठे हुए हैं। अब आते हैं हम बीटीसी पे। बीटीसी में मैंने आपको कहा कि साहब 1.25% का रिटर्न दिया है। क्या ऐसे और किसी असेट्स में आपको इतना रिटर्न मिला? तो मुझे नहीं लगता कि शायद मिला होगा। लेकिन अगर डाटा के आधार पर अगर मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा जिसको हम प्रेफर करते हैं, क्या? गोल्ड। उसमें आज तक 10 साल में पिछले में कितना रिटर्न मिला, मैंने आपको ये एरो मार्क से बताया है। 10 साल में एक एवरेज 7% का ही रिटर्न है, यानी वैसे तो 6.9% है। अगर मैं आपको राउंड में बताऊं तो 7%। अब इसमें हम सबसे ज्यादा मजबूत किसको समझते हैं? गोल्ड को। और गोल्ड में ही सब कम रिटर्न मिला। अब कम रिटर्न की वजह क्या है? गोल्ड क्या है? गोल्ड बिजनेस के लिए हम यूज नहीं करते। गोल्ड क्या है? लिया, तिजोरी में भर दिया। तो तिजोरी में भरने का कहीं कोई रिटर्न नहीं मिलता, इसी वजह से गोल्ड में रिटर्न सबसे कम है। मैं आपको वन बाई वन बताता हूं। बीटीसी 1,25,239%। कितने? 10 साल में। अब 10 साल पहले किसी ने अगर बीटीसी लिया होगा तो देख लीजिए उसको इतना %1,00,000 एक तरह से प्रॉफिट हो चुका है। टेस्ला एलोन मस्क की कंपनी है, नाम अच्छी तरह आपने सुना होगा, और अभी फिलहाल उसका शेयर गिरा भी बहुत ज़्यादा है। ये मान लीजिए लगभग उसकी संपत्ति आधी हो गई। एलोन मस्क दुनिया का 1 नंबर पे था, वो अब 2nd और 3rd नंबर की वगैरह बात करता है। उससे मिला है 6,867% का। ये मैं एक 10 साल का एक एवरेज रिटर्न बता रहा हूं कि अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसको इतना रिटर्न मिला होगा। एप्पल बड़ी कंपनी है, आपने सुना होगा, 780% का रिटर्न मिला है। माइक्रोसॉफ्ट, ये भी आपने अच्छी तरह सुना होगा, 1034% का रिटर्न मिला है। गूगल 400% का रिटर्न दिया है इसने। अब अमेजन ने दिया 581% का रिटर्न। मैंने एक ये बीच में छोड़ दिया, इसको मैं अभी बाद में कवर करता हूं। गोल्ड 6.9%। अब आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ये S&P 500। ये आपने
जितने भी टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं उन सबके मुंह से सुना होगा S&P 500, यानी कि अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियां, इनका 10 साल का एक रिटर्न एवरेज है 168% का। देखिए मैं मंथली की बात नहीं कर रहा हूं, किसी मंथ में ऊपर भी हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है, कि एवरेज की बात कर रहा हूं। क्योंकि यहां बहुत से फिर ये बताएंगे सर फलानी डेट को तो इतना % हुआ था, तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर मंथ या पर्टिकुलर डे की बात नहीं कर रहा हूं, यहां केवल एक ईयर का एवरेज मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो S&P 500 ने 10 साल में केवल 168% का रिटर्न दिया है और BTC ने दिया 1,25,239% का। डिफरेंस अगर देखा जाए तो जमीन और आसमान का है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू ज्यादा है S&P 500 की, BTC की वैल्यू कम है। वजह कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि जब इसने इतना रिटर्न दिया फिर भी लोगों का विश्वास कम है, इसने रिटर्न इतना दिया फिर भी लोगों का विश्वास ज्यादा है। उसकी वजह जो मुझे लगता है वो ये है कि ये एक अनरेगुलेटेड फील्ड है, यानी यहां पर किसी भी तरह का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ना है, ना कोई फॉलो करता है। पहले तो है ही नहीं, तो फॉलो करेगा क्या? इसलिए यहां जिसके हाथ में है वो लेके भाग गया तो भाग गया, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। यहां जो कंपनियां हैं आप उन पे दबाव डाल सकते हो, सरकार दबाव डाल सकती है, कहीं ना कहीं से इनके लिए रेगुलेशंस हैं। तो लोगों का यहां पर विश्वास ज्यादा है, यहां विश्वास कम है, यहां रिटर्न ज्यादा है, यहां रिटर्न कम है, लेकिन फिर भी लोग S&P 500 के पीछे चलना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय बिटकॉइन के। तो बिटकॉइन के पीछे इन सबको चलना चाहिए कायदे से। क्यों? क्योंकि इसने रिटर्न ज्यादा दिया है, लेकिन फिर भी ये बिटकॉइन जो है ना इन सबके पीछे चलता है। क्यों? क्योंकि ये सब रेगुलेटेड सारी फील्ड हैं, यहां पर कोई ना कोई नियम कानून आपका है। केवल एक यही फील्ड ऐसा है BTC वाला या कहेंगे क्रिप्टो करेंसी वाला, जहां किसी तरह का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। आने वाले वक्त में ये टॉप पे होगा। उसकी वजह क्योंकि अब इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, तो आपको ये कंफर्म है कि यहां भी जो अब तक फोर्जरी, लूट खसोट जो चल रही थी वो शायद यहां बंद हो जाएगी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं BTC या क्रिप्टो करेंसी को ऊपर रखा जाएगा, इन सबको नीचे रखा जाएगा। अभी क्या है, ये सब ऊपर हैं, बेशक रिटर्न कम है, BTC पीछे है केवल और केवल रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से। तो ये कुछ ऐसा वो कहते हैं एक डाटा है जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि केवल और केवल BTC या क्रिप्टो करेंसी क्यों मात खा रहा है इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में, केवल रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएं तो शायद क्रिप्टो करेंसी ऊपर होगी और शायद विश्वास भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। और जो कुछ हो रहा है, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, और आने वाले वक्त में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य भी अच्छा ही होगा। पॉजिटिव रहिए। बाकी देखिए अभी तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को आने में टाइम लगता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई जब नया फील्ड होता है तो उसको बनाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा उस चीज़ का ये एक्सचेंज हैं या और जो भी हैं सब फायदा उठा रहे हैं। तो कोई नहीं, गिने चुने दिन बचे हैं इनके भी, कब तक फायदा उठाएंगे। लेकिन ये है क्रिप्टो करेंसी जो रिटर्न है वो हमेशा इसका ऐसा ही रहेगा, और आने वाले वक्त में ऊपर की लाइन में यही रहेगा। अभी भी ऊपर है और ये ऊपर ही रहेगा। ये सब नीचे थे और नीचे ही रहेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में ये लीड करेगा। अभी ये लीड नहीं कर रहा है, अभी लीड S&P 500 हो गया, ये गोल्ड हो गया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, अभी ये लोग लीड करते हैं, BTC पीछे चलता है। लेकिन आने वाले वक्त में BTC आगे चलेगा, लीड करेगा, ये सब पीछे रहेंगे। सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस आने की जरूरत है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा उसका कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए। नमस्कार।